दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, मिस्टर बबलू निशा व्लॉग पर। तो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5। तो मेरा उठते ही ड्यूटी शुरू हो गया है। तो मैं उठते ही पहले गुनगुना पानी पी और फ्रेश होके आ गई हूँ और झाड़ू लगा रही हूँ फटाफट से। मेरे साथ साथ आज डुग्गू भी उठ गया है। तो अभी मैं आप सभी को डुग्गू से भी मिलवाऊंगी। वो बाहर अपनी दादी के साथ आग ताप रहा है। तो उठते ही इतना बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलने लगा है। इसकी मुंह भी नहीं दुखता, फटर 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 बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो ये देखिए आप सभी को, ये रहा डुग्गू अपनी दादी की गोदी में छुपा हुआ है और बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। तो बाहर ही इसको निकलना है। तो अपनी दादी के गोदी में बैठा है आराम से। अभी रात हो रही है। रो रही थी। तो इतनी जल्दी सुबह उठ जाती है? क्यों उठ जाती है? नींद पूरी हो जाती है बाबू? है नींद पूरी हो जाती है? डुग्गू कह रहा था मम्मी गोदी में ले लो। तो मैं उसको गोदी में लेके मनाने लगी। वो रो रहा था, उसको डांट दी थी ना। सुबह सुबह उठ गया था मेरे साथ, इसी की वजह से। इतनी ठंडी है फिर भी मेरे साथ ही पता नहीं क्यों उठ जा रहा है। गर्मी था तब तो 7 बजे 8 बजे ऐसे उठता था। और ठंडी जब से शुरू हुआ इतना सुबह सुबह उठ जाता है। तो इसलिए मैंने डांट दी थी। तो वो गुस्सा होकर अपनी दादी के पास चला गया था। तो उसको मना रही थी थोड़ा। तो मनाने के बाद फिर वो मैं बोली जाओ दादी के पास, मैं काम कर लूँ फटाफट से बाबू। तो फिर वो गया अपनी दादी के पास। तो बैठा है, आग ताप रहा है। तो मैं इधर अपना झाड़ू लगाने के बाद फटाफट से सारे रूम में पोछा लगा दी। सिर्फ किचन वाला रूम बाकी है। तो मैं किचन में भी पोछा लगा दूँगी अब। तो पोछा लगाने के बाद अब मैं ब्रश करूँगी फटाफट से। तो डुग्गू कह रहा मम्मी मेरे लिए भी गर्म पानी कर दो, मैं भी नहाऊंगा। जब मतलब पानी गर्म करती हूँ गीज़र लगा के, तो वो कहता है मैं भी नहाऊंगा। उसे नहाने का इतना शौक है ठंडी में भी, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसी की वजह से मैं उसको नहीं नहलाती हूँ डेली। तो ठंड की वजह से मैं 1 दिन 2 दिन बाद ही नहलाती हूँ। जब धूप निकलता है तो छत पे ले जाके नहलाती हूँ। तो देखो आज धूप निकलेगा तो उसे मैं छत पे ले जाके नहलाऊंगी। कई दिनों से कह रहा मम्मी मेरे को नहाना है। तो देखते हैं आज धूप निकलता है कि नहीं। लेकिन सुबह से तो बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। तो मैं पोछा लगा के आप सभी से मिलती हूँ। बने रहिए ब्लॉग में। ये देखिए दोस्तों, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। तो डुग्गू कह रहा है मम्मी मुझे भी दिखाओ, दोस्तों को मैं भी देखूंगा। तो मैं कह रही लो देखो। और इधर मैं आ गई हूँ खाना बनाने की तैयारी करने। तो मेरा चाय मैं पी चुकी हूँ और अभी अभी जस्ट आ रही हूँ हाथ पैर सेक के, क्योंकि काम करने के बाद हाथ पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो मम्मी जी आग बना के लेके आई थी तो मैं सेक रही थी। तो फिर सेकने के बाद मैं आ गई खाना बनाने की तैयारी करने। तो एक तरफ साग काट के रख दी हूँ और एक तरफ आलू और चना उबलने के लिए रख दूँगी। और चना मैं रात को ही भिगो के रख दी थी फूलने के लिए। तो ये पति देव की फरमाइश थी, इसी की वजह से आज आलू चने की सब्ज़ी बनेगी और साग और चावल रोटी। तो मेरा आलू चना उबलने के बाद मैं इसे छौंक दूंगी। छौंकने के बाद एक दो सीटी और लगा दूंगी। तो उसे साइड में रख दूंगी बनने के लिए। तो इधर मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी। तो चने की मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। इसी वजह से मैं ऐसी फटाफट से बना दी हूँ, आप सभी के साथ शेयर नहीं करी। तो ये देखिए मैं रोटी बना रही हूँ। तो रोटी बनाने के बाद फिर मैं सभी को खाना परोस दूँगी खाने के लिए। गर्मा गर्म ठंडियों में खाना अच्छा भी लगता है। ठंडा होने के बाद भूख भी मर जाती है। ठंडी के समय ठंडा खाना
मन नहीं करता है खाने को। तो देखिए मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और देवर जी बोले थे भाभी 2-3 पराठे भी बना देना, तो उनके लिए मैं पहले ही पराठे बना के दे दी हूँ खाना परोस के, और बाकी का मैं रोटी बना लूँगी फटाफट से। और बनाने के बाद फिर मैं डुगू को भी खाना खिलाना है, उसको मैं खिला लूँगी तभी मैं फिर खाऊँगी आराम से, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगाता है। कई बार आप सभी को बता चुकी हूँ कि वो टाइम लगाता है थोड़ा खाना खाने में, इसलिए मैं पहले उसे ही खिला देती हूँ, फिर मैं आराम से अपना जो भी काम रहता है तो करती हूँ। मैं घर में सभी लोग खाना खा चुके हैं, सिर्फ मैं बाकी हूँ। डुग्गू भी खाना खा चुका है, तो फिर मैं अपनी थाली सजा के लेके जा रही हूँ मैं भी खाना खाने। तो सलाद है, चावल है, रोटी है, आलू चने की सब्जी है और साग है। तो खाना खा के फिर मैं डुग्गू को नहलाने जाऊँगी। तो पानी गर्म करने के लिए मैं रख दी थी जब मैं खाना खाने गई थी, तो जब तक मैंने खाना खाया तो पानी भी गर्म हो चुका था। तो मैं छत पे लेके आ गई हूँ। डुग्गू कह रहा था मम्मी धूप निकली है जल्दी से नहला दो, तो मैं उसे नहला चुकी हूँ। और डुग्गू फिर कह रहा है मम्मी अब मैं खुद से नहाऊंगा। तो देखिए उसको क्या सरप्राइज मिला। क्या आया है? कौन लाया? डुगू कौन लाया? हमारा टाटा कचिया के खुश, कितना खुश हो, बहुत खुश हो। चाचा को थैंक यू बोल दो। थैंक यू चाचा। अब पहन के दिखा दो। नया जूता क्यों आया बाबू? पुराना वाला क्या हुआ? पुराना वाला टूट गया ना, है ना, इसलिए नहीं आया ना। दोनों दिखा दो, दोनों दिखा दो। दोनों दे दूटा मां हमको जुआ अब पहन के दिखा दो। चलो नहा धोके रेडी हो गए ना? हाँ। हीरो बन गए बाबू ना। दिखा दे दे रोके दोनों दिखाई। गोदी में चल जा। थैंक यू बोलो चाचा। थैंक यू बोलो आई लव यू चाचा। आई यू चाचा। ताई दूध के बाय कर दो। बाय। बैठो बैठो। हीरो बन गए। हाँ। चलो अब नाखून काट दो ना बाबू। हाँ। नाखून बढ़ गए ना। अभी काटेंगे। डुग्गू आज बहुत ज़्यादा खुश हो गया था तो अपना शूज़ देख के, क्योंकि उसका पुराना वाला शूज़ टूट गया था, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो उसको लगा कि उसके चाचा लेके आए हैं, लेकिन उसके चाचा लेके नहीं आए, उसके बाबा ही खरीदे थे। तो बस उसके चाचा लेके आए थे, तो उसको लगा, इसी वजह से अपने चाचा को थैंक यू बोल रहा था। और जब उसके चाचा आए थे तो वो अपने चाचा के गालों पे किस्सी ले रहा था, प्यार कर रहा था। तो उसके चाचा भी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि इसके भतीजा मतलब खुश हो गया है शूज़ देख के। तो वो फिर ये सरप्राइज़ देखने के बाद फिर वो बोलने लगा मम्मी मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना खिला दो। तो मैं उसे फिर खाना खिला दी। खाना खिलाने के बाद तो वो उसको नींद आ गई थी, तो उसको मैंने थपकी दे के वो उसे मैं सुला दी हूँ लोरी सुना के। तो वो सो गया है। तो वो जगह रहता है तो वो नेल्स नहीं कटवाता है, तो मैं सोची चलो ये सो गया है तो इसी बहाने मैं इसके नेल्स भी काट देती हूँ। तो नेल्स काटने के बाद फटाफट से मैं छत पे गई और छत पे से फिर कपड़े लेके आई। तो सारे कपड़े फोल्ड करके मैंने कपड़े रख दिए हैं। तो कपड़े फोल्ड करने के बाद फिर मैंने आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद मैं फटाफट से सब्जी काटी जो रात को बनेगा शाम के समय डिनर। तो मैं ये सारी तैयारियां करके रख दी थी ताकि डुग्गू सो गया, जल्दी सो जाता है तो उठ भी जाता है 7-8 बजे या 9 बजे के करीब उठ जाता है। तो मैं ये सारी तैयारियां पहले ही कर देती हूँ। और ठंडी का मौसम है तो दुकान से जल्दी भी आ जाते हैं सभी लोग इसी वजह से। तो ये सब तैयारियां करने के बाद तो फिर शाम का मैं दिया जलाई। तो दिया जलाने के बाद फिर मैं रजाई में घुस गई डुग्गू के पास। तो आराम से अपना फ़ोन चलाई। फ़ोन चलाने के बाद तो थोड़ा एडिटिंग का भी काम करी। और आज डुग्गू को खुश देख के मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बच्चों को खुश देखा जाता है तो माँ भी खुश हो जाती है बच्चों के साथ।
तो डुग्गू सोता हुआ कितना मासूम लगता है, लेकिन जब वो उठ जाता है ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, बहुत ही ज़्यादा। इसकी दादी तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि बहुत कहीं आना जाना बंद कर दिया अपनी दादी का, कहीं आने नहीं देता है, ना ही कहता है कि मैं साथ में ही जाऊंगा, तो कहीं छोड़ता नहीं है। कहता है दादी मैं अभी चला जाऊंगा तो आप भाग जाओगे, इसी वजह से अपनी दादी को वो छोड़ता नहीं है, अब दादी के पीछे पीछे लगा रहता है। तो ये देखिए मैंने उसके नेल्स काट दिए, तो सारे नेल्स उठा के फेंक दूंगी। तो आप सभी बने रहिए ब्लॉग में। फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुंचती रहे। तो अपना प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर यूं ही बनाए रखिएगा, फुल वॉच किया करिए फ्रेंड्स। आप लोग देखते नहीं है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।